ओम शांति। अब इस सृष्टि पर दो खेल चल रहे हैं। एक तो है कर्मों का प्रभाव, उससे कोई बच नहीं सकता है, उसमें संपूर्ण न्याय है। कोई कहे मैंने तो बाबा को सब कुछ सुना दिया, तो सुनाने से केवल वास्तव में हल्के होते हैं, कर्मों के हिसाब से छूटते नहीं हैं। क्योंकि जो हमने बो दिया वो तो 100% काटना ही पड़ेगा। तो एक खेल चल रहा है कर्मों के हिसाब किताब लेने और देने का, और दूसरा खेल बहुत चल रहा, उसी के कारण संस्कारों का टकराव घर घर में ये चल रहा है। और जिस घर में नहीं चल रहा है वो बहुत भाग्यवान है, उसमें सभी पुण्य आत्माएं इकट्ठी हुई हैं। तो क्या कहा बाबा ने इसका समाधान? इसलिए बाबा ने कहा कि जो स्वयं की सीट पर सेट रहते हैं उनका जिम्मेवार बाप है, और जो स्वयं की सीट पर सेट नहीं रहते, अभिमान में रहते हैं, उसके जिम्मेवार वो स्वयं खुद है। तो हम जिम्मेवारी संभालेंगे या भगवान को देंगे? तो वो जिम्मेवारी किसकी लेगा? जो स्वयं में रहते हैं। तो हमारे लिए बहुत सुंदर चांस बाबा ने दिया हुआ है स्वयं को उन्नति करने के लिए। क्योंकि कभी बाबा किया करते थे, कहा करते थे कि समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। तो वास्तव में आज हम संसार में देख रहे कि हम जानते हैं कि समय मनुष्य को विवश करता है, परंतु देखो परिवर्तन के पहले ही बहुतों को जगा भी दिया है और बहुतों को सुला भी दिया है। तो जब कोई घटना होती है तो अपने आप ही आत्माओं में वैराग्य आना शुरू हो जाता है। इस वैराग्य से ही बाबा ने कहा सत्युग की सीढ़ी प्रारंभ हो गई। क्योंकि जब तक ब्राह्मणों में वैराग्य नहीं आएगा तब तक वो संपन्न और संपूर्ण नहीं बनेंगे। इसलिए स्वयं को वैराग्य लाना और तीव्र पुरुषार्थ करना ये अब समय की मांग है, और बाबा हम सभी बच्चों से अब वो चाहते हैं। क्योंकि जिनका बहुत समय का अभ्यास होता है वो अचानक के पेपर में पास हो जाते हैं। पास होने का अर्थ है स्थिति हिले ना, परेशान ना हो, डुलायमान ना हो, खुशी ना जाए, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होगा, बाबा ने मदद क्यों नहीं की। तो बाबा ने कहा स्वीकार करें, शांत करके अपने मन को अच्छी स्थिति में लाएं, तो लंबा समय ज्ञान योग का अभ्यास हो। ज्ञान की बहुत सारी बातें जो बाबा ने हम सभी बच्चों को बताई हैं, ड्रामा का ज्ञान और बहुत सूक्ष्म राज हम उनकी प्रैक्टिस करते रहें और अपने जीवन में लाते रहें। क्योंकि देखिए जो आगे बढ़ रहा है तो उसको जो साइड सीन है उसको पार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जीवन में यदि कोई मान के चलो आप कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे, कहीं पर रास्ते में जा रहे गाड़ी से, और यदि सीधा सीधा रोड हो तो उस गाड़ी में, उस ट्रैवलिंग में आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता है। उस ट्रैवलिंग में तब मजा आता जब उतार चढ़ाव भी हो, पहाड़ हो, झरने भी हो, जंगल भी हो, मोड़े भी हो, तो वहां का माहौल बड़ा सुंदर और मनमोहक दृश्य लगता है। तो वास्तव में ये भी एक हमारी जीवन यात्रा है, ये जीवन गाड़ी है। और इस जीवन गाड़ी में यदि
उतार चढ़ाव, यहाँ वहां की बातें न आए तब तक हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा जो सोया हुआ है और जो खड़ा हुआ है उसके लिए क्या करना, परंतु जो तेज पुरुषार्थी हैं, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, उन्हें अनेक बाधाएं को पार करना ही होगा। हमें इन बातों को के लिए तैयार होना पड़ेगा। बाबा कहा करते थे कि अपने से बात करा करो कि परीक्षाएं बड़ी हैं या मेरी स्थिति बड़ी है, परीक्षाएं क्यों आई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बातें क्यों आई, ये ना सोच करके मुझे परीक्षा में फुल मार्क्स लेना है, मुझे ये चिंतन करना है। तो बहुत सुंदर अशरीरीपन का अभ्यास भी करेंगे, साक्षी भाव का अभ्यास, बाबा के साथ के अनुभव, और जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छा हो रहा, कल्याणकारी है। तो अपने आप को समेटना है, क्योंकि विस्तार बहुत कर लिया है। क्योंकि जब मन एकाग्र नहीं होता तो हमारा योग भी नहीं लगता, और यदि विस्तार को हमने समेट लिया होगा तो ठीक समय पर हमें ठीक टचिंग भी होगी, हमें अपनी तैयारी भी कर सकेंगे। लेकिन असली बात तो ये है कि हमें अपनी स्थिति को ऐसी बनानी है कि तैयारी की जरूरत ना पड़े, हम सदा ही तैयार रहें। वैसे तो बाबा क्लास में क्या कहते थे कि तैयार है हो, तो सभी हाथ उठा दिया करते थे कि तैयार हैं। बाबा ने कहा मृत्यु के लिए, तो मृत्यु के लिए सब तैयार नहीं होते, क्योंकि उस समय मनुष्य को क्या क्या याद आता है, और जब किसको जाना होता है तो चाहे तैयारी हो या ना हो वो जाना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हमें यदि जाना ही है तो बड़े सहज भाव से, कोई मोह कोई जंजाल हमें बांधे ना, फंसाए नहीं, हमें अपने सारे कार्य पूर्ण कर ले हों, हम निश्चिंत हो गए हों, बिल्कुल तृप्त आत्मा कि भगवान इस धरा पर आए, वो हमें सब कुछ देने आए थे, हमने उनसे सब कुछ ले लिया, ऐसी आत्मा सहज चली जाएंगी। बाकी तो सब पश्चाताप करेंगे, परेशान होते हुए जाएंगी। तो हमें अपने आप को ऐसा समेट करके रखना है और अपने संपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। बुद्धि के विस्तार को एकाग्र करना है, इशारा मिले और सहज देवभान से मुक्त होकर के चले जाएं। अचानक कुछ घटना हो जाए तो हम उसमें अचल अडोल रहें, क्योंकि अब सबके लिए पेपर आने वाला है, परीक्षा आने वाली है। क्योंकि हमने जो सोचा नहीं है अब वो होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इन आंखों से हम जो कुछ देख रहे, इस संसार की एक एक वस्तु से लेकर के सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए निश्चिंत रहें और अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि बाबा का इशारा है। क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हें अब सारे महान कर्तव्य करके ही वापस जाना है। बाकी सबको अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने समय पर वापस जाना होगा। तो हम अपने आप को समेटें, अशरीरीपन का बहुत सुंदर अभ्यास भी करें। बाबा मेरे साथ है, अब हमें उसके सिवाय किसी की भी याद ना आए, ये अभी से हमें तैयारी करनी है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कहाँ कहाँ पर
किस किस चीज में, किस किस वस्तु में अटैचमेंट है। ऐसा यदि हम अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम सदा एवर रेडी रहेंगे और हमारी गति बहुत श्रेष्ठ होती जाएगी। तो बाबा ने अंत समय में भी कहा कि अंत समय में भी हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। यहां तक भी बाबा ने कह दिया था कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा और अपनी खटिया छोड़नी पड़ेगी, अपनी अलमारी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का भावार्थ यही था कि जब अंतिम घड़ी आए, दुनिया के विनाश की बात नहीं, लेकिन जब स्वयं के अंत की घड़ी आए तो आप उस स्थान पर नहीं होंगे जहां आप रह रहे हो। नेचुरल है, कोई बाहर होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा, तो छोड़ना ही कहेंगे ना। ये तो नहीं सोचेंगे कि बस अभी अंतिम घड़ी कैसी आ सकती है, मेरी अंतिम घड़ी तो घर में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अंत की घड़ी आएगी तो निश्चित है कि सब कुछ छोड़कर ही तो जाना पड़ेगा। तो बाबा का ये भावार्थ था कि ऐसे समय में भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और देखो, किसी ने एक क्वेश्चन किया कि यदि मान लो हम घर पर हैं और किसी ने बाहर आग लगा दी, तो ऐसे समय में क्या करेंगे। तो देखिए, जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा के कार्य में बहुत सहयोग किया है, मदद की है, जिन्होंने अपने विकारों को आग लगाई है, उनके सामने परिस्थिति कभी नहीं आएगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये संकल्प रखें कि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनकी छत्र छाया स्वयं भगवान करता हो, ये परीक्षा इनके पास नहीं आएंगी। और दूसरी बात ये कि अचानक आने वाला समय तो ऐसा है कि अनेक इविल्स आत्माएं, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं, एक किसी ने क्वेश्चन किया कि मान लो अचानक यदि बहुत सारे इविल सोल्स का आक्रमण हो तो क्या करें। तो बाबा ने कहा देखो, अचानक के लिए हमें तैयार करना है, क्योंकि आने वाले समय में ये सीन बहुत आ सकते हैं कि ऐसा कुछ होते ही हम तुरंत याद करेंगे कि बाबा मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, डरेंगे नहीं। क्योंकि ये भटकती हुई आत्माएं उन पे ज्यादा अटैक करती हैं जो ज्यादा डरते हैं। और यदि आप सामने खड़े हो जाओ, डटे रहो, तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये अभ्यास बहुत पावरफुल है। इस अभ्यास से, इस स्वयमान से तो हम कैसी भी बड़ी परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा हमें भयभीत नहीं होना है, हमें अभ्यास करने की प्रैक्टिस करनी है, हमें आदत बनानी है, नहीं तो हम तुरंत घबरा जाएंगे। इसलिए अपनी स्थिति को हमें अब बहुत पावरफुल बनाना है। और यदि हमने बाबा के कार्यों में बहुत मदद की होगी, सहयोग किया होगा, तो बाबा अपने बच्चों की जरूर सुरक्षा करेगा। और ये बहुतों के पास ये चीजें आएंगी ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने भगवान के कार्य में मदद की हो, तो भगवान भी उनकी मदद जरूर करते हैं। ये कईयों के सत्य अनुभव भी हैं। ओम शांति।